हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए ये वीडियो बिग आई ओपनर होने वाली है, साथ ही साथ आपके काफी सारे डाउट क्लियर करने वाली है। एक तरफ जहां कोविड का नया अवतार ओमिक्रॉन देश में दहशत मचा रहा है, वहीं पर इन्वेस्टर भी काफी सतर्क हो गए हैं। वो कहते हैं ना, दूध से जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक कर पीती है। कहावत बिल्कुल फिट है आज के इन्वेस्टर पर। पिछले 2 कोविड में इन्वेस्टर को काफी कुछ सिखाया है और इस बार लोग पहले से तैयार हैं कि मार्केट अगर गिरे तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। मार्केट की कंडीशन कैसे भी हो, आईटी स्टॉक हमेशा इन्वेस्टर के पसंदीदा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ पर इन्वेस्टर को जरा भी शक नहीं होता है। और हम आज आईटी सेक्टर की एनालिसिस करेंगे, जानेंगे क्या है ये टेक स्टॉक खरीदने का सही समय और या हमें वेट करना चाहिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में अब चौथी बुक डाल दी गई है, वो भी हिंदी में। जी हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस की बुक हिंदी में। तो टेलीग्राम पर अब शुरू हो चुका है, चौथी बुक के बाद 5वीं बुक भी आएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोशिश हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने उन शेयर्स के बारे में बात की थी कि कोविड-19 के दौरान अच्छा परफॉर्म किया था। 3 सेक्टर बताए थे, आईटी सेक्टर उनमें से एक था। बाकी के 2 सेक्टर कौन से थे, ये जानने के लिए वो वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं कि आईटी सेक्टर की ग्रोथ परमानेंट है और कभी रुकने वाली नहीं है। चीजें बहुत तेजी के साथ डिजिटल हो रही हैं और एक तरफ कोविड ने जहां कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हिला के रख दिया, कई बिजनेस को तबाह किया, वहीं पर आईटी सेक्टर को एक नई दिशा दे दी। आईटी सेक्टर लोगों की जिंदगियों को बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसका सबसे लेटेस्ट और पावरफुल एग्जांपल है मेटावर्स, जिसने इंटरनेट का और इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर माना जा रहा है। मेटावर्स पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जहां मैंने बताया कि कैसे आप मेटावर्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आप कहेंगे इतना नॉलेज कहां से लाते हैं, तो भाई बुक्स होती है बेस्ट फ्रेंड। आप भी दोस्ती कीजिए। और आज आपको मैं ऐसी एक बुक्स के बारे में बताने वाला हूं, वो है मनी मास्टर द गेम, जिसे टोनी रॉबिन्स ने लिखा है। इस बुक के जरिए हमें ये सीखने को मिलेगा कि कैसे हम अपनी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल फ्रीडम को सिक्योर कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ अपनी अर्निंग से एक लाइफ टाइम इनकम प्लान कर सकते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट एलोकेशन करके फाइनेंशियल हेल्दी और प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। लेकिन इतनी टेक्निकल बातें कभी कभी सिर्फ बुक पढ़ के समझ नहीं आती। इसलिए कुकू एप्लीकेशन दे रहा है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप ये बुक और ऐसी ही काफी इंटरेस्टिंग बुक किसी भी टाइम कुकू एफएम पर सुन सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज के साथ मिलेगा बुक से और अच्छे तरीके से दोस्ती करने का मौका। तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरा कूपन कोड MA50 यूज कीजिए ताकि 50% डिस्काउंट मिल सके। लेकिन ऑफर वैलिड है सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर के लिए। आई होप कौन सी बुक अभी तक मैंने बताई हुई आपको पसंद आई है कुकू एफएम में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए अब आते हैं आईटी सेक्टर पे। आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंफ्यूजन होता है, लगता है कि दोनों सेक्टर एक हैं, बट मैं बता दूं ये दोनों सेक्टर एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आईटी सेक्टर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग, सेमीकंडक्टर आता है। और ये कहना ज्यादा सही होगा कि आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर का ही एक हिस्सा है। कोविड-19 वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी सेक्टर को काफी प्रभावित किया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई देश की सीमा बंद हो गई, क्योंकि इसकी वजह से व्यापार थम गया था, देश की सीमा बंद हो गई। इसके कारण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। वहीं आईटी सर्विस देने वाली कंपनियों ने कोविड-19 के दौरान अच्छी ग्रोथ की। इसके पीछे की वजह थी ज्यादातर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, जिसके कारण इस सेक्टर को, इस प्लेटफॉर्म को फायदा हुआ। ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा मिला। वहां पर एक रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आने वाले 4 साल में लगभग 84% का ग्रोथ मिलेगा। और ये रिपोर्ट 44 कंट्री के ई कॉमर्स बिजनेस को एनालिसिस करके बनाई गई है, ना कि सिर्फ एक। जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन को बूम मिलेगा, उतना ज्यादा आईटी सेक्टर ग्रो करेगा। मैं यहां पर आपको कुछ टॉप आईटी स्टॉक के बारे में फोकस करना चाहूंगा, जिससे आप ये समझ पाओगे कि क्या कभी आईटी स्टॉक खरीदने लायक है या नहीं है। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक बोलूंगा, जिसको मैंने कुछ दिन पहले एक्चुअली डाला भी था। शुरू करते हैं इन्फोसिस से। देखिए अब इन्फोसिस पे हम आते हैं तो चार्ट में आप क्लियर देख सकते हैं कि 2017 से मार्च 2020 तक, यानी कोविड-19 के जस्ट पहले तक, इन्फोसिस का रेशियो 15 के पास था, लेकिन 19 के बाद इसका पीई भागता चला गया, आज 38 के पास है। इसी तरीके से आप टीसीएस का चार्ट देखो, यहां पे भी चार्ट में आप 2000 से 2020 तक
15 से 17 के बीच है, लेकिन आज की डेट में 39 के पास में है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो। HCL का चार्ट देखिए, वहां पर 2017 से 20 के बीच में पी लगभग सामान्य था, लेकिन अचानक तेजी दिखी। क्या है कहानी? कहानी यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ इंडियन आईटी स्टॉक ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, सब के सब आज की डेट में हाई पी पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसका मतलब है बिल्कुल साफ है कि लोग आईटी स्टॉक को लेकर बुलिश हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, मोटा पैसा कमाए हैं, हाई पर ट्रेड कर रहा है, पी हाई हो रही है, और इसी कारण टेक बबल सा क्रिएट होता फर्म हो रहा है। अगर बबल है तो फूटेगा ही, आज नहीं तो कल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि टेक स्टॉक ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुके हैं और अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं, यानी जो गिरे वो मौका पकड़ने का। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस समय क्या टेक स्टॉक में पोजीशन बना सकते, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल SIP मोड में इन्वेस्ट कीजिए, जितना गिरे हर मंथ लेते चलिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ लेसन देना चाहूँगा जिससे आप टेक स्टॉक में बाय करते समय ध्यान रख सकते हैं। पहला लेसन, जिस भी टेक स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उसके बिजनेस मॉडल को डीपली समझिए, तभी इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस लेसन को सही से समझने के लिए यहाँ पर मैं पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ। पेटीएम नो डाउट आज की डेट में बहुत बड़ी कंपनी है, प्रोबेबली आज भी आप पेटीएम यूज करते हैं, लेकिन अगर हम आपसे इसका बिजनेस मॉडल या रेवेन्यू मॉडल पूछेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इनका कोई फिक्स बिजनेस मॉडल या रेवेन्यू मॉडल है ही नहीं। हर फील्ड में इन्होंने अपने बिजनेस को फैला रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद ये लॉस मेकिंग कंपनी है, और जब से लिस्ट हुई है वहां से शेयर लगभग 50% गिर चुके हैं, यानी 50% डिस्काउंट। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल या रेवेन्यू मॉडल को डीपली नहीं समझ रहे हैं तो अपनी मेहनत की कमाई बिल्कुल भी उसमें ना डालें, क्योंकि भैया बहुत मेहनत से आप पैसे कमाते हैं। दूसरा लेसन, आपको टेक IPO के पीछे नहीं भागना चाहिए अंटिल आपको ये श्योर ना हो कि कंपनी एकदम जबरदस्त है। कई बार आपको ये पता नहीं होता कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से वो करने वाले हैं, वो IPO क्यों ला रहे हैं, क्योंकि जब IPO आते हैं बड़े सज धज के आते हैं। इस साल भी कई टेक IPO आने वाले हैं जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप भी होने वाले हैं। तो मेरी सलाह होगी कि किसी IPO में पैसा डालते समय अच्छे तरीके से जानिए, समझिए, उसके वैल्यूएशन को समझिए, ओवर वैल्यूड में मत जाइए वरना अटक सकते हैं। तीसरा लेसन, आपको अपने टेक स्टॉक को हेज करना है। अब हेज का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपीज के पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, उसमें 20-30 का टेक स्टॉक ले रहे हैं, तो 70-80 रुपए का दूसरे इंडस्ट्री का शेयर उसमें लीजिए, सेक्टर का शेयर लीजिए। ऐसा कभी ना करें कि सारा का सारा पैसा एक ही जगह लगा दें। टेक में जब आप 20-30 रुपए लगा रहे हैं तो उसको भी अच्छे से डाइवर्सिफाई करें, उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनके पास दमदार बिजनेस मॉडल हो, ना कि सस्ता मिल रहा है। ये जो सस्ता मिल रहा है यही है मास्टर स्ट्रोक, जो मैं कह रहा था, एक लास्ट पे हम आएंगे। तो ये तीनों लेसन आपको ध्यान रखने की बात है, और जब भी आप टेक स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोचें तो ये चीजें याद रखें। तो उम्मीद करूंगा यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पे जिसका हम आपके साथ जिक्र कर रहे थे। 16 जनवरी को हमने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आपके साथ शेयर किया था, जिसमें हमने आपके साथ क्लियर शेयर किया था कि आज इन्फोसिस, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, ये सब क्या लार्ज कैप में काउंट होते हैं। और मैंने क्लियर कहा था ये लार्ज कैप के शेयर जिसको आप महंगा मानते हो, महंगा सोचते हो, अरे यार ये कैसे लें, कोई मुझे सस्ता बता दे, तो मेरे दोस्त ये आज यहां से 4 से 5 साल बाद डबल होने की कैपेसिटी रखते हैं। जी हां, डबल। तो आप समझ जाइए कि अच्छी कंपनियों में एक तो पैसा डूबने का रिस्क नहीं है, आप अपने मेहनत के पैसे को लगाते हो। क्योंकि पहले मैंने क्या किया, पूरी आपको कहानी समझाई, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना, हम खुद के बॉस होने, हम खुद के मालिक होने, हम क्यों लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे, क्या है ग्रोथ, वो मैंने एकदम मैंगो पीपल के अंदाज में बताया। फिर मैंने ओपनली क्लियर बोल रहा हूं कि ये स्टॉक 5 साल के बाद डबल होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो भाई ऐसे शेयर में अगर हम SIP मोड में हर गिरे में लेते हैं, आप कभी की भी हिस्ट्री चार्ट उठा के देख लीजिए, बम्पर रिटर्न मिला है। तो आई होप बिग लर्निंग और अर्निंग मिली होगी, लास्ट का बोनंजा पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।